हेलो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल एवं प्रत्येक जिले के बारे में डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लखनऊ मंडल से। लखनऊ मंडल उत्तरी पश्चिमी तट पर अवस्थित लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है, जिसके अंतर्गत 6 जिले हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी एवं उन्नाव आते हैं। लखनऊ की स्थापना 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसिफउद्दौला द्वारा की गई। लखनऊ संयुक्त प्रांत की राजधानी 1921 से थी, आंशिक रूप से, और पूर्णकालिक राजधानी 1935 ईस्वी में बनी। लखनऊ का अन्य नाम लक्ष्मणपुरी, नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और अवध है। लखनऊ में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बना, छोटा इमामबाड़ा 1837 में बना, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, महाराजा बिजली पासी का किला, काकोरी, दिलकुशा कोठी एवं हुलास खेड़ा भी लखनऊ में है। कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थान। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बना, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में बना, भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975 में बना, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 में बना। लखनऊ में कारागार कौन कौन से हैं? लखनऊ में कारागार है आदर्श कारागार 1949 में स्थापित, नारी बंदी निकेतन 1867 में, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940 में, जेल डिपो अमीनाबाद में है। लखनऊ में कृषि एवं व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002 में बना, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 1949 में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना विकास संस्थान 1975 में बना, एग्रो प्रोसेसिंग जोन उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद 2016 में बना। लखनऊ में कौन कौन से केंद्रीय संस्थान हैं? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, पशु जैविक औषधि संस्थान, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। लखनऊ में कौन कौन से विशेष स्थल हैं? तो लोहिया पार्क, एग्रो पार्क, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, लुलु मॉल जो प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट है, आईटी सिटी विकासाधीन है लखनऊ में, रीजनल साइंस सिटी देश का तीसरा साइंस सिटी है, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, और श्री काशीराम ग्रीन इको पार्क। रमाबाई अंबेडकर मैदान भी लखनऊ में है। एआईसीटी मैग्नेट सिटी और एयर सिटी लखनऊ में ही निर्माणाधीन है। लखनऊ में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1966 से केंद्रीय, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008 में बना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 2010 में बना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 2018 में बना, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी लखनऊ में ही है। स्टेडियम लखनऊ में कौन कौन से हैं? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। संग्रहालय म्यूजियम कौन कौन से हैं? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी अकादमी एवं राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय लखनऊ में निर्माणाधीन है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम लखनऊ में कौन कौन से हुए हैं? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तितली पार्क, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल लखनऊ में, प्रथम नाइट सफारी पार्क कुकरेल लखनऊ में निर्माणाधीन है। रायबरेली लखनऊ जनपद का एक जिला। यह जिला महाकाव्य कालीन नदी सई पर स्थित है। यहाँ पर डलमऊ नगर छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। ऋषि दालभ की तपस्थली और अन्य पर्यटक स्थल में शहीद स्मारक मुंशीगंज, महेश विलास पैलेस शिवगढ़, भारत माता मंदिर एवं डलमऊ है। एक भारत माता मंदिर वाराणसी में भी है। औद्योगिक इकाइयां कौन कौन सी रायबरेली में? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऊंचाहार, मसाला पार्क, रेल कोच कारखाना एवं रेल पहिया कारखाना प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रमुख झील कौन कौन से? भूगताल एवं विशाखाताल। रायबरेली में विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, एम्स रायबरेली एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च प्रदेश का पहला रायबरेली में बना। रायबरेली में वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम कौन कौन होते हैं? तो समस्व पक्षी विहार रायबरेली में जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणी एवं क्षारीय मृदा रायबरेली जनपद में है। हरदोई लखनऊ का तीसरा जिला, लखनऊ मंडल का। वैदिक काल में हरदोई नाम से इस जिले में बिलीग्राम करीब 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। यहाँ के पर्यटक स्थल है विक्टोरिया हॉल, संकट हरण मंदिर, नवाब दिलेर खां का मकबरा और दहर झील हरदोई में। वन्य जीव अभयारण्य है सांडी पक्षी विहार जो कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। हरदोई में मेला लगता है बेरिया घाट मेला। हरदोई की में राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, वेबले स्कॉट ब्रिटिश गन फैक्ट्री एवं साइंस पार्क संडीला में है। हरदोई में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है और हरदोई लखनऊ की सीमा पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर है लंबी और मेरठ और प्रयागराज को जोड़ती है। सीतापुर सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित सीतापुर गोमती नदी के तट पर है। यहाँ पे 18,000 ऋषियों की तपोभूमि एवं त्रेतायुगीन तीर्थस्थल नैमिषारण्य है। यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न में से एक टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर ग्राम में हुआ था। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, पंच प्रयाग, पांडव किला, सीता कुंड, दधीचि कुंड, चक्र कुंड एवं दार्शनिक कुंड है। ध्यातव्य है कि सीतापुर के बसरा में ही शारदा नदी
और सरयू नदी का संगम होता है। सीतापुर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला है। औद्योगिक क्षेत्र में प्लाईवुड उद्योग, गुड़ उद्योग, कटसल दरी सीतापुर में बनाई जाती है। सीतापुर सूती एवं ऊनी दरियों के लिए विख्यात है। लहरपुर एवं खैराबाद विशेष रूप से दरी उत्पादन एवं निर्यात का मुख्य केंद्र है। नैमिषारण्य में परिक्रमा मेला फाल्गुन में लगता है एवं ललिता देवी मेला प्रसिद्ध है। प्रमुख संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एवं आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क है। प्रमुख व्यक्तित्व सीतापुर के कौन कौन है? तो नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित की रचना की, आचार्य नरेंद्र देव एवं कैप्टन मनोज पांडे, जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है, ये सीतापुर से थे। सीतापुर जिले के रसजोरा में 15 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। डॉक्टर महेश प्रसाद नेहरे ने वर्ष 1926 ईस्वी में सीतापुर आँख अस्पताल की शुरुआत की थी। ध्यातव्य है कि नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का मुख्यालय भी सीतापुर में ही है। लखीमपुर खीरी नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनपद का मुख्यालय गोला गोकर्णनाथ में एक विशाल झील है। जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गोला गोकर्णनाथ एक विशाल झील है, जहाँ पर कान के आकार में गोकर्णनाथ महादेव का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में इंदिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मंदिर अति प्रसिद्ध है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जबकि यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। लखीमपुर खीरी जनपद में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जिला है। 1977 ईस्वी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.29 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 1987 में दुधवा को प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और वर्ष 1972 में लखीमपुर खीरी जनपद में किशनपुर वन्य जीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर में फैला की स्थापना की गई। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जनजातीय शिल्प थारू जनजातियों द्वारा निर्मित लखीमपुर का विशिष्ट उत्पाद है तथा प्राकृतिक शिल्प एवं पीतल का ढलाई अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। लखीमपुर खीरी में हवाई परिवहन के लिए पलिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। इस जनपद में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर की भी स्थापना की गई है। अगला जिला है उन्नाव। गंगा और सई नदी के मध्य स्थित उन्नाव जनपद प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का भाग था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले देशभक्त बख्श सिंह, चंद्रिका बख्श सिंह, रामराव बख्श सिंह,
मौलाना हजरत मोहानी एवं विशंभर दयाल त्रिपाठी की यह मातृभूमि रही है। यहाँ के धार्मिक स्थल है राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बांगरमऊ, बक्सर, बंथरा, सचारकोट, बदरका एवं परियर इत्यादि प्रमुख है। यह जनपद चमड़े, जरी जरदोजी के काम, मच्छरदानी एवं रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत जरी जरदोजी मुख्य रूप से है। चंद्रशेखर आजाद का मूल रूप से उन्नाव के निवासी थे, किंतु जन्म उनका मध्य प्रदेश अलीराजपुर में हुआ था। उन्नाव के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी एवं रामविलास शर्मा इत्यादि हैं। यह जिला शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, जिसका पूर्व नाम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य था, ट्रांस गंगा सिटी और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जाना जाता है। 1984 में स्थापित नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है और अब इसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे औद्योगिक पार्क को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के समीप स्थित उन्नाव के करोरा कला गांव में स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित की है। उन्नाव की प्रमुख झील है नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र।